हार, जिंदगी हो या खेल, इंसान को सबसे ज्यादा दुख हार देती है। हार कई बार बेहतर लग रहे कदम को बुरा सपना बना देती है और कभी कभी तो हार जिंदगी जीने की ख्वाहिश तक छीन लेती है। लेकिन जो इंसान और टीम इस हार के कड़वे घूंट को पीकर सबक हासिल करते हुए हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर अगली जंग की तैयारी में लग जाता है, वही इंसान और टीम विश्व विजेता कहलाता है। क्रिकेट में आज की तारीख के विश्व विजेता भारत को आज से करीब 19 साल पहले मिली जिस एक हार ने हिलाकर रख दिया था, उस हार से 15 फरवरी 2003 को ही भारत का सामना हुआ था। हालांकि अक्सर दुनिया विश्व कप 2003 के उस सुनहरे सफर में इस हार को छिपाते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन नारद टीवी हर बार आज की तरह भी अपने दर्शकों के हुक्म को मानते हुए उस दर्दनाक हार से जुड़े हुए हर पहलू को बारीकी से आपके सामने रखेगा। तो चलिए फिर नारद टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 के दूसरे एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं आज से ठीक 19 साल पहले विश्व कप 2003 में भारत के दूसरे मुकाबले की ओर। दोस्तों, विश्व कप 2003 विवादों और आश्चर्य का पिटारा था। विवादों पर चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, इसलिए अब बात करते हैं 15 तारीख से पहले हुए आश्चर्यों की। 2003 विश्व कप भले ही 9 फरवरी को वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच से शुरू हुआ था, मगर क्रिकेट जगत को पहला आश्चर्य टूर्नामेंट शुरू होने के तीसरे दिन तब देखने को मिला जब विश्व क्रिकेट में अभी आई कनाडा ने बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया। यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 180 रन बनाने के बावजूद ये कारनामा किया। इसके बाद 2003 विश्व कप को दूसरा आश्चर्य या कहें पहला कलंक 13 फरवरी को मिला, जब इंग्लैंड ने हरारे में मैच खेलने से मना कर दिया। इंग्लैंड चाहता था कि उसका मैच साउथ अफ्रीका के किसी मैदान में कराया जाए, जबकि आईसीसी के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर मैच शिफ्ट कर पाना मुमकिन नहीं था। आईसीसी की मजबूरी और इंग्लैंड की जिद के बीच नुकसान हुआ क्रिकेट का। इंग्लैंड ने जिद नहीं छोड़ी और खिलाड़ी मैच के लिए जिम्बाब्वे नहीं गए। इस तरह जिम्बाब्वे को वॉकओवर यानी बाय मिल गया और जिम्बाब्वे को विजेता घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड के इस कदम ने विश्व क्रिकेट को सदमे में ला दिया था। ऐसे तनाव भरे माहौल में ग्रुप स्टेज पर भारत का मुकाबला उस समय की अजय कही जाने वाली ऑस्ट्रेलिया से था। दोस्तों, भारतीय टीम पर जिस दबाव की बात हमने की है, वैसे उसकी असली वजह माहौल नहीं, टीम का खेल था। विश्व कप शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड में मायूस करने वाली सीरीज खेलने के बाद भारत को इस विश्व कप के पहले मैच में हॉलैंड के विरुद्ध जीत भी सिसकते हुए मिली थी। इसलिए जब करीब 17,000 दर्शकों की मौजूदगी में भारत आज से ठीक 19 साल पहले सेंचुरियन के मैदान पर उतरा, तो भारत के सामने एक नहीं कई चुनौतियां थी और सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय की ऑस्ट्रेलियाई टीम। वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसका एक खिलाड़ी 11 के बराबर था। वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसे रोबोट्स की फौज से कम नहीं गिना जाता था, जिनके लिए बस एक ही कमांड था, जीत। सलामी जोड़ी के रूप में हेडन और गिलक्रिस्ट जैसे धाकड़ बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन और डेरन लेहमन और माइकल बेवन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ गुस्टाइल एंड्रू साइमंड्स का जोश इस टीम को अभेद बनाता था। जबकि गेंदबाजी में तो ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्राथ, ब्रैड हॉग और जैसन गिलेप्सी विश्व क्रिकेट के वो सितारे थे जिनकी चमक से दुनिया वाकिफ थी। दूसरी तरफ हमारी टीम का हौसला डगमगाया हुआ था, मगर सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, कैफ, युवराज, जहीर, श्रीनाथ, हरभजन और कुंबले के जोश के जबरदस्त अनुभव किसी करिश्मे से कम नहीं था। इस करिश्मे के कारनामे की आस में ठीक 19 साल पहले दोपहर 2:30 बजे टीवी से चिपके दर्शकों को भारत के टॉस जीत कर बैटिंग करने की अच्छी खबर मिली और फिर शुरू हुआ विश्व कप 2003 का सबसे एक तरफा और दर्दनाक लेकिन हमारे सफर का सबसे अद्भुत और जरूरी मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से सचिन और गांगुली ने सलामी बल्लेबाजों की भूमिका निभाने के लिए पिच की ओर कूच किया। भारत की कामयाबी काफी हद तक सचिन के कंधों पर टिकी हुई थी, जिसकी खास वजह थी सचिन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जादुई प्रदर्शन और साथ ही बड़े मैचों में अच्छा खेलने का रिकॉर्ड। मगर विशेषज्ञों का मानना था कि सचिन के अलावा अन्य भारतीय खिलाड़ियों का शॉर्ट पिच बॉल का बेहतर तरीके से नहीं खेलना पूरी टीम को ले डूबेगा। और जब भारतीय पारी शुरू हुई तो विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सच होते हुए दिखाई देने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम गांगुली पर एक सिरे से बाउंसर बरसा रही थी, जिसका नतीजा यह रहा जब गांगुली को एक खराब बॉल मिली तो वे इसे जोर से हिट करने के चक्कर में गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे और इस तरह ली को भारत के विरुद्ध अपना पहला विकेट मिला। हालांकि 22 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद सहवाग और सचिन ने अगली 10 गेंदों में 19 रन बनाकर काउंटर अटैक किया। सचिन फ्लो में थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा, मगर फिर असली तमाशा शुरू हुआ 8वें ओवर की दूसरी गेंद से। सहवाग भी खड़े खड़े ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट पिच बॉल खेलने गए और ली की एक साधारण गेंद पर गिलक्रिस्ट को कैच दे बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल भी जेसन गिलेस्पी की पहले ही बॉल पर बोल्ड हो गए। अब सबकी निगाहें पिछले मैच के हीरो युवराज सिंह पर टिकी थी, मगर युवराज बदकिस्मती का शिकार हुए और अशोका डिसिल्वा ने गलत फैसला करते हुए युवराज को मैकग्राथ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। यूवी के बाद बल्लेबाजी करने आए कैफ भी सिर्फ 1 रन बनाकर गिलेस्पी के शॉर्ट पिच गेंद की जाल
जाल में फंसकर आउट हो गए और इस तरह देखते ही देखते भारत का स्कोर 1 विकेट पर 41 रन से 5 विकेट पर 50 रन हो गया। भारत मुश्किल में फंसा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि पिच पर अभी सचिन मौजूद हैं। मगर जब 78 के स्कोर पर सचिन 36 रन बनाकर आउट हुए तो भारतीय बल्लेबाजी बस औपचारिकता रह गई। हालांकि हरभजन सिंह के 28 रनों ने भारत को 100 रनों के अंदर आउट होने वाली बदनामी से बचा लिया था, मगर अन्य किसी खिलाड़ी से योगदान न मिलने के चलते भारत का स्कोर सिर्फ 125 रन तक ही पहुंच पाया और पूरी टीम 42वें ओवर में आउट हो गई थी। भारतीय बल्लेबाजी की खस्ता हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 में से 7 बल्लेबाज तो 9 से ज्यादा रन ही नहीं बना पाए, जबकि भारत के 125 रनों में से 16 एक्स्ट्रास का भी योगदान था। दोस्तों, किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को जब सिर्फ 125 रन डिफेंड करने को मिलते हैं तब आधे से ज्यादा कंधे तो मैदान पर उतरने से पहले ही झुक जाते हैं। ऐसे में सामने हेडन और गिलक्रिस्ट की तूफानी जोड़ी हो तो गेंदबाजी करने का मन भी नहीं करता। ऐसा ही कुछ हाल था उस रोज भारतीय गेंदबाजी का। मैच की दूसरी पारी में गिलक्रिस्ट और हेडन ने अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी शुरू की। खास तौर पर गिलक्रिस्ट जिस अंदाज में रन बना रहे थे वो भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद पूरे देश को एक ताना लग रहा था। वो तो कुंबले पर ज्यादा अटैक करने के चक्कर में गिलक्रिस्ट 48 रन बनाकर हेडन के साथ 100 रनों की साझेदारी करके आउट हो गए, वरना भारत को 10 विकेट से हार का कलंक भी झेलना पड़ जाता। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान पॉन्टिंग मैच और जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेज 24 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से मैच जीत गया। इस करारी हार के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी गर्त में जा चुकी रन रेट को बेहतर करना। इसके लिए अगले सभी 5 मैच जीतने जरूरी थे, मगर उस वक्त भारतीय टीम बिखर चुकी थी। हार से नाराज दर्शकों ने कैप के घर पत्थरबाजी की और सड़कों पर पुतले फूके, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें सचिन ने सभी क्रिकेट लवर्स से भारतीय टीम पर भरोसा करने के लिए हाथ जोड़कर विनती की। सचिन की रिक्वेस्ट के बाद आगजनी और हिंसा तो रुक गई, मगर भारतीय टीम का खेल बेहतर होना अभी बाकी था। अभी खेल बेहतर होगा या नहीं ये तो रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 श्रृंखला के अगले एपिसोड में पता चलेगा, मगर हम अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगले एपिसोड के आने तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में अगले मैच की तारीख एवं विरोधी टीम का नाम बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।